नमस्कार, आप देख रहे हैं GN24। वीडियो को शेयर जरूर करें। 11 फुट ज़्यादा गिरा गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पास सभी कागजात पे हैं। मैंने वो कागजात कोशिश करके बल्कि कोशिश की अदालत तक ले जाने की। अदालत ने बल्कि थोड़ा साथ दिया, न कि प्रशासन ने साथ दिया। यहाँ तो जी जो दुकान 50 लाख रुपए की थी, आज वो मालिक यदि 5 लाख रुपए बेचना चाहो तो उसका खरीदार नहीं है। और जिस दुकानदार की हर रोज सुबह से लेकर शाम तक 20,000 रुपए की सेल पर डे होती थी, आज वो 200 रुपए के लिए तरसता है, क्योंकि ग्राहक नहीं। ग्राहक क्या करें? यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि लोग सोचते हैं भाई गाड़ी में शीशे बंद करके निकलते हैं यहाँ से, यदि व्यवस्था है तो। अदरवाइज व्यवस्था गाड़ी निकालने की है ही नहीं। धूल मिट्टी से इतने ग्रस्त हो चुके हैं लोग, परेशान हो चुके हैं लोग। और माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, कहेंगे भाई 1 महीने में काम होगा शुरू। और विधायक जी देखो, अफसोस की बात, जो 1-2 कार्य करता है, जो उसके बुद्धिजीवी कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता है, वो बोलते हैं ये जो धरने पे लोग बैठे हैं, ये 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। नहीं, राजनीति करे तो यहाँ आगे फिर सेटिस्फाई करो, बताओ। नहीं सर, हम तो उनसे ठीक है, हम तो विधायक बात करो। हम तो विधायक जी से एक बात आपसे करेंगे जब आप बैठे हो गाँव वाले तो थोड़ी करेंगे। हम तो विधायक जी से एक बात पूछना चाहते हैं। विधायक जी आप तो, हम तो विधायक जी से पत्रकारिता के माध्यम से एक बात पूछना चाहते हैं। विधायक जी आप बोल रहे हो कि भाई 1 महीने में काम शुरू होगा, आपके कार्यकर्ता बोलते हैं 2 दिन में काम शुरू होगा। प्रभु करे विधायक जी आप कार्यकर्ता बन जाए एमएलए की बजाय, क्योंकि जब आपके एमएलए कार्यकर्ता है वो ज़्यादा ज्ञान है, आपको ज्ञान कम है। या तो फिर आप बैठ के मीटिंग किया करो, भाई हमने वहाँ जाके क्या बोलना है। आपके कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ गांव में आके लड्डू बंटवाए एमएलए साहब ने, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो खुशी इन धरना स्थल पर बैठे हुए आदमी को तो अवगत कराया जाए कि वो लड्डू किस खुशी में बांटे गए। 22 करोड़ रुपए का गाँव का नुकसान, 22 करोड़ रुपए का इस गाँव, दरअसल तो 22 करोड़ का तो सरकार का नुकसान हो गया, जो हमने ही पैसे सरकार को दे रखे थे। लेकिन मेरे गांव के वासियों का, किसानों का, सिर्फ किसानों का लगभग मेरे ख्याल में 10 करोड़ रुपए का नुकसान तो इनका भी हो गया। कैसे हो गया जी? कि मेरे गांव के 60% जो किसानी खेती है वो सड़क से परी तरफ है, पूर्व दिशा में है। और जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे से मेरा कोई किसान ट्रैक्टर का आदमी यदि ट्राली के ऊपर एंगल लगा लेता है तो ट्राली नीचे से नहीं गुजरेगी। उसको हर रोज यदि उसने भूसा लेना है तो एंगल लगा के गंजबड़ से आए, यदि उसने सरी लेनी है तो एंगल उतार के उड़ के नीचे से आए। और एंगल तो आजकल सभी टालियों पर लगे हुए हैं। तो सरकार ने तो हमारे को बहुत बढ़िया काम दे दिया कि भी लवार भी बढ़ा दिए और भी किसानी भी खोई दी। दूसरी बात, 4 किलोमीटर का सफर हमें अलग से व्यय तय करना पड़ता है। और गुआंड की बात है, हम नहीं निर्णय करना पड़ता, कहीं गुआंड के साथ झगड़ा ना हो। जैसे कि आपने अवगत कराया, भी मैं भी एक बार यहाँ आया था, आपने कहा कि पुल के नीचे पानी भरा हुआ था और एक रेडी वाला ऐसे था। मान्य, हम तो आपके आभारी हैं कि आप उस बात को जो है ना बड़े धीरे से सहज कर निकल गए। यदि वो रेडी वाला आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर देता तो शायद सारे गांव ने आपसे माफी मांगनी पड़ती कि जी गांव वाले से गलती, गांव वाले से गलती हुई, गांव वाले से गलती हुई। लेकिन इन सभी समस्याओं को जन्मदाता तो हमारे, इन सभी समस्याओं को जन्म देने वाले तो हमारे जो है ना अरविंदर कल्याण जी हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि जैसे ये 8-8.5 फुट का है अंडर ब्रिज, इसकी बराबर में एक और बनवाया जाए। सरकार के पैसे लगेंगे जनाब, आपका सिर्फ आदेश पारित होगा या फिर हमारे साथ रहने पाएगा, बैठिए, मैं ग्रामीण वासियों के साथ हूँ, एक रास्ता और बनाया जाए। इसका भी दोबारा नक्शा बना रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है, ग्रामीणों ने समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुने आपने समस्या? सबसे पहले तो सभी गोंड वासियों को, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और सभी मीडिया वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले पता लगा था कि ग्रामीणों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गोंड जो ये अंडरपास बन रहा है ये भी 2 साल लेट है। जो पहले 2 साल पहले ये तैयार होना था और ये पहले ही 2 साल लेट हो चुका है। और अभी भी हमारे विधायक जी पता लगा था, ये बता रहे हैं कि जो गाँव में आए होंगे ना तो इनके पास आए हैं। भाई जिन्हें दिक्कत है उनके पास जाना चाहिए,
ना तो इनके पास है, इनके पास ना आकर सिर्फ अपने वर्करों के पास आकर और अपने साथ जो 50-100 आदमी लाकर वहाँ मीटिंग करते हैं, तो उससे इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और ना इनको कोई तसल्ली दी गई। सबसे पहले तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, भैया आर्किटेक्ट था जो इसका नक्शा अब दोबारा बन रहा है, तो पहले किस वजह से गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो कौन जिम्मेवार है, और जो इतना पैसा जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है उस पैसे की भरपाई कौन करेगा। और जो इतना पैसा जो ऊपर से नीचे तक ये मिली भगत चल रही है, भाई बार बार गिराओ, सरकारी पैसा बांट लो आपस में, सभी बांटने पे तुले हुए हैं। कोई पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा, पब्लिक का भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम चल रहा है ये, और सभी आपस में मिले हुए हैं। और इसमें आप इस पुल को ही देख लो जो अंडरपास है, खुद मैं अभी बता रहा था कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं एक बार इसमें निकलने का पड़ गया, इसमें से सामने से एक वो अपना खच्चर वाली बुग्गी थी वो आ गई, तो हमें इस सारों को पीछे पानी भरा हुआ था, वो बेचारा उधर से फंस गया, तो हम अपना पीछे कई गाड़ियाँ लगी पीछे, हमने सारी गाड़ियाँ पीछे करवा कर उतर के उनको पीछे करवा के पहले उसको निकलवाना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले जो ये बच्चे हैं ये इनकी किस लिए भुगत रहे हैं, इन बेचारों का क्या दोष है। छोटे छोटे बच्चे हैं और रेलवे क्रॉस करके इनको जाना पड़ता है, और कल को कोई हादसा हो गया उस चीज़ का जिम्मेवार कौन होगा। ये अफसर होंगे, विधायक जी होंगे, खट्टर सरकार होगी, कौन जिम्मेवार होगा। पहले तो ये बताओ हमें जिम्मेवारी लोकल को कोई हादसा हो गया, क्या इसी चीज़ की वेट कर रहे हैं कल को यहाँ कोई हादसा हो फिर यहाँ वो नंबर बनाने आएंगे। और दूसरा जो ये किसान है, इनका करोड़ों का नुकसान हो गया है, इनको रोज़ कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है, तो सारे ये हजारों आदमियों का रोज़ इधर से आना जाना है। कई गाँव इधर से अफेक्ट हो रहे हैं, कई गाँव उधर से अफेक्ट हो रहे हैं, सबका रास्ता बंद पड़ा है। और गाँववासी हो गए जो यहाँ दुकानें हैं कि किसी के मकान गिरा दिए, उनको मुआवजा कौन देगा, ना तो इनको किसी को मुआवजा मिला है। किसी भी कार्य के निर्माण को लेकर चाहिए था सभी को, भाई इतना काम है, इतने दिन में काम होगा, उस चीज़ से सभी गांववासियों को अवगत कराना चाहिए था, इनको विश्वास में लेकर काम कराना चाहिए था। ये खुद ही वहाँ दिल्ली बैठ के, चंडीगढ़ बैठ के ड्राइंग बनाते हैं, उससे ही किसका नुकसान हुआ है, ग्रामवासियों को नुकसान हुआ है। उनका क्या नुकसान हुआ है, जो चंडीगढ़ बैठे हैं वो तो अपनी कमीशन लेके चले गए, ग्रामवासियों को नुकसान हुआ है सबसे बड़ा। तो कोई रास्ता नहीं है उनके जाने का, बच्चे जा नहीं सकते। मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसमें पानी भरा रहता है गोटे गोटे तक, कौन बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे गांव वाले अपने खेतों में जाएंगे। जो वहाँ लोग अपने कोई नौकरी पे जाता है, नौकरी पे आदमी है, किसी की इधर दुकानें भी हैं, ये ज़मीन ज़्यादातर इधर है, कोंड वालों की जो ज़मीनें हैं सारी जीटी रोड से इधर है, वो कैसे अपने खेत में जाएंगे। तो इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है। क्षेत्र बढ़ती है, विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विनाश कार्य हो रहे हैं। आज तक हरियाणा में यहाँ देख लो, कोई भी काम शुरू हो जाए 2-3-4 साल से पहले भी कोई कार्य पूरा नहीं होता। लोग हाथ जोड़ते, रिक्वेस्ट करते, इकट्ठे होकर जाते हैं, फिर उन पे एहसान किया जाता है, ये देखो जी आपके कहने से हमने ये पूरा कर दिया। उन पे एहसान करने के लिए सिर्फ ये जानबूझ के लेट किए जाते हैं, ये भी इनकी रणनीति का एक हिस्सा है। भाई इन्हें लेट करो, इनसे रिक्वेस्ट आएगी, लोग इकट्ठे होकर आएंगे, फिर हम दिखाएंगे देखो जी आपके कहने से हमने ये काम करवा दिया, जबकि ये काम तो 6 महीने साल में पूरा होना चाहिए। टेंडर तो इन्होंने रेट 10-10 गुना बढ़ा दिया, जो 1 करोड़ का टेंडर था वो 10 करोड़ में होने लग गया, और काम होते नहीं है। और भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा करनाल में, तो हमें तो करनाल का ही पता है, करनाल में जब इतना भ्रष्टाचार है सीएम सिटी होते हुए, तो आप ये बताइए तो और हरियाणा में कितना बुरा हाल होगा। हर एक अफसर नीचे से लेकर ऊपर तक बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। आप चाहे किसी का फ़ोन करवा लीजिए जो कोई आपका काम कर दे, और पैसे दोगे काम अगले दिन फाइल आपके हाथ में होगी। बेरोजगारी देख लो, बेरोजगारी का मुद्दा है हरियाणा में सबसे ज़्यादा, 34% बेरोजगारी है। महंगाई देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, हर एक चीज़ के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जब ये 300 रुपये का सिलेंडर भी इनको महंगा लगता था, तो 56 रुपये का तेल भी इनको महंगा लगता था, कपड़े उतार लेते थे। आज तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 56 सारी उम्र में तो वो 70 रुपये पहुँचा था, 70 साल में 80 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है, और अब 8 साल में सीधा वो डबल हो गया। ऐसा क्या वो आ गया इसमें इंडिया में। सिलेंडर देख लो आप, सारी उम्र में वो 300 पहुँचा था, उस पर कपड़े उतार लिए थे, अब वो 8 साल में 300 से सीधा 1100 1050 हो गया। वो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा महंगाई कौन सी आ गई भाई। पहले क्या देश नहीं चला रहे थे, जब वो देश चला रहे थे तो ये पंगे रोड़ा पाते थे। अब आप बताओ ना, अब आप कहते थे हम 100 रुपये का सिलेंडर देंगे, 150 का सिलेंडर देंगे, अब दे के दिखाओ। सारी चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी, गरीबों को किसी के मकान दिए हो वो बता दो, इन्होंने 8 साल में 1 मकान बनाया हो किसी का। ये पैसा जा कहाँ रहा है, या तो ये बताइए। क्या सिर्फ अडानी और अंबानी 2 ही आदमी रह गए हैं? जो कि ये बताओ 2014 से पहले अडानी कहाँ थे, उनका कौन सा रैंक था? अब वो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे पहुँच गए।
या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। वो बिजनेस तो दुनिया कर रही है, आप लोग भी सारे बिजनेस करते हो, बता दो। सबके बिजनेस फेल हो गए, सारे घर बैठ गए, और वो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे पहुंच गए। किसका हाथ है उनके ऊपर? पूरे देश को पता है। तो कहीं ना कहीं पुल के आए खुद यहाँ आए और आए और इनको आश्वासन दे, लिखित में दें। ऐसे कहने से थोड़ी होगा। महीना पे आश्वासन दे दिया, 6 महीने ये बोलेंगे नहीं, ये आज यहाँ से उठ जाएंगे, उसके बाद दोबारा ये बैठेंगे नहीं। एक बार उठाने का सिर्फ हुआ है मकसद। बताया गया 31 मार्च 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा, ग्रामीण बैठे हैं। कुछ नहीं होगा, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। ना तो इसे आर्किटेक्ट आएगा, ना कोई नक्शा बनेगा। क्या जब आर्किटेक्ट बनाया था, गांव वालों को पूछता भाई क्या रास्ता चाहिए, क्या आपकी डिमांड है, इनकी डिमांड लेनी चाहिए थी। अब कोई आर्किटेक्ट आएगा, फिर उस पर जानबूझ के ऑब्जेक्शन लगा देंगे। कोई दूसरा आएगा, फिर बनाएगा, उस पर फिर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। कुरुक्षेत्र वाली सड़क देख लो, जिसका पूरे हरियाणा में पंगा पड़ा हुआ है। बार बार विधायक जी वहाँ क्या कहते हैं, जो ठेकेदार आता है, भाई पहले मेरी 40% कमीशन दे, वो भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर उससे भी यही डिमांड होती है, 40% कमीशन देगा तो भाई काम शुरू कर ले। 8 साल से वो सड़क नहीं बनी, उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी सड़क का नाम दे दिया है। किस लिए? सिर्फ कमीशन के चक्कर में। 2 दिनों के अंदर कोई भी शासन से या प्रशासन का कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। हमारी जो मांगे थी उन्हीं मांगों को लेकर हम बैठे हैं। हर रोज़ 1000 बच्चों की ज़िंदगी 2 बार दांव पर लगती है, सुबह स्कूल आते समय और स्कूल से जाते समय। लेकिन शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया। लगातार विपक्ष के सभी नेता हमें सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। वो यदि किसी अहंकार के कारण अपने घर बैठ जाते हैं तो ये जनता के लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे प्रतिनिधियों को चुना कि जो किसी सत्ता के अहंकार के कारण अपने घर पर बैठे।